नोएडा के मजदूरों के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। जो वादे योगी सरकार ने किए थे वो अब सिर्फ जुमले साबित हो रहे हैं। जागरण की एक ताजा रिपोर्ट ने यूपी के औद्योगिक सेक्टर में खलबली मचा दी है। याद है ना 13 अप्रैल जब नोएडा की सड़कों पर मजदूर अपने शोषण के खिलाफ उतरे थे। तब सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में आदेश दिया था कि वेतन 21% तक बढ़ेगा और ओवरटाइम का भी पैसा मिलेगा। लेकिन अब हकीकत सामने आ रही है। उद्यमी कह रहे हैं कि इससे उन पर 60% का आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिससे एमएसएमई सेक्टर की नींव ही हिल जाएगी। जो मालिक पहले हाँ में हाँ मिला रहे थे, अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। प्रशासन को सीधी धमकी दी गई है कि अगर दबाव बनाया तो उद्योग यहां से पलायन कर जाएंगे। यानी जो वादा हवा में किया गया था वो अब जमीन पर दम तोड़ रहा है। साफ है कि योगी सरकार ने सिर्फ प्रदर्शन शांत करने के लिए खोखले वादे किए थे। जागरण की रिपोर्ट तो कम से कम यही चीख चीख कर कह रही है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मजदूर सड़कों पर क्यों आए थे? वो अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे थे। वो उन उद्योगपतियों के खिलाफ थे जो उनका खून चूस रहे थे, उनकी अवहेलना कर रहे थे, उनकी बेइज्जती कर रहे थे। 13 अप्रैल को यह गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन हिंसा में बदला, गाड़ियां जलाई गई, पत्थरबाजी हुई, क्योंकि सब्र का बांध टूट चुका था। उस वक्त योगी सरकार को अपनी कुर्सी डोलती दिखी तो तुरंत मरहम लगाने पहुंच गए। नोएडा की डीएम साहिबा ने बड़े भरोसे के साथ कहा था कि मजदूर भाइयों, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। सुनिए खुद ही मेधा रूपम जी ने जो कहा था उसे। सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा। सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। मजदूरों ने तो यकीन किया मेधा जी, वो काम पर लौट गए। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है उससे तो वही मजदूर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी वाले साफ मुकर रहे हैं और योगी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि जब उद्यमियों को ये पैसे देने ही नहीं थे तो सरकार ने झूठा आश्वासन क्यों दिया? क्या ये सिर्फ भीड़ को तीतर बीतर करने की चाल नहीं थी? और सबसे शर्मनाक बात तो इसके बाद हुई, प्रदर्शनकारियों के नाम पर सड़कों से किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया गया। निर्दोष मजदूरों को अपराधी बनाया गया, उनके साथ जानवरों जैसा अभद्र व्यवहार किया गया। जी हां, हम ये बात उनके लिए नहीं कर रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की या फिर जिन्होंने आग लगाई गाड़ियों में। इतना ही नहीं दोस्तों, जब मीडिया वाले इस सच को दिखाने पहुंचे तो यूपी पुलिस उनके साथ इस तरह से पेश आई जैसे कि वो क्रिमिनल हो। पुलिस ने यह बर्ताव न्यूज कैप्सूल के साथ भी किया था। जी हां, हमारे साथ भी हुआ ये। पुलिस की लाठियां और गाली गलौज सिर्फ उन गरीब मजदूरों और मीडिया वालों के लिए थी जो अपना हक मांग रहे थे और जो मजदूरों के हक मांगने वाली आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे थे। मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। एक तरफ उद्यमी पलायन की धमकी दे रहे हैं, जैसा कि जागरण की इस रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरी तरफ मजदूर फिर से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसा कि अब समझ आ रहा है। और बीच में योगी सरकार है जिसने सिर्फ जुमले ही बेचे।